पदाम्बुजो मधुकर यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निःसदिव मयुज्जीव्यापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न में। हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आर। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद 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 श्री जानकी वल्लभ लाल के श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज के सपर कर श्री भक्तमाल जी के सब संत भगवान के श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज के श्री नाभाजी महाराज के श्री प्रियादास जी महाराज के श्री वृंदावन धाम के श्री राधा वल्लभ लाल के श्री बांके बिहारी लाल के श्री गिरिराज जी महाराज के श्री यमुने महारानी के श्री राम नाम महाराज के श्री महाराज जी के जय जय श्री राधे श्याम। पृथ्वीराज नृपकुल वधू भक्त भूप रत्नावती पृथ्वीराज नृपकुल वधू भक्त भूप रत्नावती कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे कथा कीर्तन प्रीत वीर भक्तन की भावे महामहोत्सव मुदित नित नंदलाल लड़ावे महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे मुकुंद शरण चिंतवन भक्ति महिमा ध्वजधारी मुकुंद चरण चिंतवन भक्ति महिमा ध्वजधारी पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टारी अति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टारी भलपन सब विशेष ही भलपन सब विशेष ही आमेर सदन सुन खाजती आमेर सदन सुन
पृथ्वीराज नृपकुल वधू पृथ्वीराज नृपकुलवधू भक्त भूप रत्नावती भक्त भूप रत्नावती। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भक्ता परम रसिका श्री रानी रत्नावती जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि रानी का समग्र जीवन भगवान की परम पावन कथा के स्वादन में व्यतीत हुआ। भगवान के परम पावन मंगल में नाम संकीर्तन के स्वादन में पूर्ण हुआ और संपूर्ण जीवन आपने संत सेवा की, संतों को सुख प्रदान किया। कैसे ऐसी वृत्ति बन गई, कैसे ऐसा जीवन बन गया, उसका वर्णन भक्तमाला के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज करते हैं। जीवन की यात्रा में एक रस में डूबे हुए संत का समावेश हो गया। जिस संत ने पूरी मनोवृत्ति ही बदल दी, जिस संत ने पूरा अंतःकरण ही बदल दिया। संसार की जो व्यर्थ इच्छाएं थी, व्यर्थ कामनाएं थी, वो हमेशा हमेशा के लिए चली गईं और उसकी जगह भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा जागृत हो गई। यही तो काम संत करते हैं। संत केवल हमारी मनोवृत्तियों को बदलते हैं, मन के प्रवाह को बदलते हैं। अनादिकाल से जीव भटक रहा है, इधर जन्मो इधर मरो, फिर जन्मो फिर मरो। इस भवाटवी का मूल क्या है? हमारी इच्छाएं। हम जितनी इच्छाएं करते जाएंगे उतने जन्म होंगे, उतने जन्म, उतना दुख मिलेगा, उतना दुख मिलेगा। संत कहते हैं भाई ऐसा मत करो, और तुम अपनी इस मन को, मन की वृत्तियों को श्री ठाकुर जी से जोड़ो और तब एक नव जीवन प्राप्त होता है, नवीन जीवन, जिस जीवन में शोक नहीं है, मोह नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, दंभ नहीं है, कपट नहीं है, कुछ भी नहीं। एक रसमय जीवन, जिस जीवन में हम भी सुखी रहें और संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी रहे, ऐसी भावना होती है। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। कोई संसार में रोगी ना रहे, कोई संसार में दुखी न रहे। ऐसा दिव्य चिन्मय एक नवीन जीवन की प्राप्ति संत कराते हैं। तो परम भक्ता दासी को गुरु माना रानी रत्नावती ने, जिसने उनका जीवन परिवर्तन किया, वही तो गुरु है। गुरु माना और कहा अब आप नीचे नहीं बैठेंगे, अब आप पलंग पर बैठे, मैं नीचे बैठूं। आपने जो मेरे जीवन को बदला है उससे मैं कभी उड़न नहीं हो सकती हूँ। हे दासी गुरु, आपने मुझे ऐसे चस्का लगा दिया है, अब मेरे से कथा सुने बिना रहा नहीं जाता है। और ऐसा नहीं कि मैं 1 घंटे कथा सुनूं, 2 घंटे सुनूं, बोले नहीं नहीं, दिन रात कथा सुनूं। कथा के बिना एक क्षण मेरा न व्यतीत हो जाए। अब ऐसी भूख आपने जगा दिया है। निस दिन सुनो करें, देखवे को आए, निस दिन सुनो करे, देखवे को अरबरे, देखे कैसे जात जल जात द्रग भरे। देखे कैसे जात जल जात द्रग भरे। देखे कैसे जात जल जात द्रग भरे। देखे कैसे जात जात जल भरे। नौधा भक्ति में पहली भक्ति है संतों का संग। प्रथम भगति संतन कर संगा।
और जब संतों का संग होगा तो संतों के मुख से हम भगवान की कथा सुनेंगे, भक्तों के चरित्र सुनेंगे, तो तुरंत फिर दूसरी भक्ति हमारे जीवन में आ जाती है। दूसर रति मम कथा प्रसंग, भगवान की कथा में रति हो जाती है, भगवान की कथा प्रिय लगने लगती है। पहली भक्ति संतों का संग, संतों के द्वारा उनकी वाणी का संग। संतों का संग यानी पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं उनकी वाणी का संग, और जैसा कहे वैसा करो, ये संत संग है। हमने खूब आरती कर दी, माला पहना दी, उल्टे काम करें तो संत का संग क्या करेगा बताओ। वो जैसा कहें वैसा करो, ये संतों का संग है। प्रथम भगति संतन कर संग। और जब आप उनके मुख से निरंतर कथाएं सुनोगे तो कथाओं में रति हो जाएगी, कथा के बिना रहा नहीं जाएगा, आपको रति हो जाएगी। तो यहाँ दासी गुरु का संग मिला रानी को, उन्होंने कथाएं श्रवण कराई, उससे क्या हुआ, मलिन वासनाएं जो भगवान की तरफ नहीं जाने देती। कितने इतने लोग ऐसे हैं, वो इसलिए भजन नहीं करते, इसलिए संतों के पास नहीं जाते कि कहीं हमारी ये आदत न छूट जाए, जो गलत आदतें हैं कहीं छोड़नी ना पड़े, इसलिए नहीं आते संतों के पास, सत्संग सुनते। कहीं हमारी ये गलत आदतें छोड़ने को कहेंगे तो हमको छोड़ना नहीं है। मुझे नरक जाना पसंद है, लेकिन वो आदतें छोड़ना पसंद नहीं होता, ये हालत है। ये जो मलिन वासनाएं हैं, ये जीव को भगवान की तरफ नहीं जाने देती हैं। एक व्यक्ति बतला रहे थे कि हमारे अधीनस्थ एक व्यक्ति उनके कार्यालय में उनके असिस्टेंट के रूप में कोई काम करता था, तो हम प्रेमानंद जी के पास जा रहे थे दर्शन सत्संग के लिए। तो उन्होंने कहा चलो भाई। बोले ना जाऊँगा महाराज। बोले क्यों? बोले बाबा जी बना देते हैं, उनकी कथा में जाओ तो बाबा जी बना देते हैं, तो मैं न जाऊँगा। कितना भयभीत है व्यक्ति, बताओ, कहीं गलत आदत न छूट जाए, गलत संसर्ग न छूट जाए, इसलिए न कथा में जाएंगे न संतों के पास जाएंगे। तो जो मलिन वासनाएं होती हैं उस कथा सुनने से समाप्त हो जाती हैं, और फिर चित्त स्थिर हो जाता है। जब तक आप कथा नहीं सुनोगे तो चित्त की चंचलता नहीं जाएगी। ये नियम है। आपको यदि चित्त स्थिर करना है तो कथा का प्रवाह आपके चित्त के ऊपर से प्रवाहित होना ही चाहिए। और जब तक चंचल चित्त रहेगा तब तक सरकार प्रकट नहीं होंगे हृदय में। चित्त जब स्थिर होगा तो सरकार प्रकट हो जाएंगे। राम कथा मंदाकिनी, राम कथा क्या है? ये मंदाकिनी गंगा है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। और जब कथा की मंदाकिनी हमारे चित्त से प्रवाहित होती है तो हमारा चित्त ही चित्रकूट बन जाता है। और हम लोग सुनते हैं कि चित्रकूट में भगवान नित्य निवास करते हैं। चित्रकूट सब दिन वसत रहीमन अवध नरेश। सब दिन हमेशा चित्रकूट में भगवान निवास करते हैं, ऐसा रहीम जी कह रहे हैं। चित्रकूट सब दिन वसत रहीमन अवध नरेश। तो हमारा चित्त भगवान की कथा सुनते सुनते चित्रकूट बन गया। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। और अब श्री युगल सरकार की विहार स्थली बन गया। स्थिर चित्त हुआ। सुंदर सुंदर वहाँ लताएँ खिल गईं, पुष्प खिल गए, स्नेह वन उत्पन्न हो गया और उसमें विहार करने के लिए सीताराम जी आ गए। ये प्रक्रिया है। तो जब लगातार कई दिनों तक कथा सुनी रानी रत्नावती, अभी आपने सुना निस्दिन सुनो करे,
अब रोटी की भूख नहीं है, अब पति की भूख नहीं है, पुत्र की भूख, अब कथा की भूख है। सब निकल गए दिल से। देखो कोई चीज निकालनी नहीं पड़ती है, अपने आप निकल जाती है। जब आप अच्छी चीज ग्रहण करते हैं ना तो हल्की चीज अपने आप निकल जाएगी आप कहने से, निकालना नहीं है। तो ऐसे ही जब रानी का चित्त कथा में लग गया तो अब उसको रोटी खाने की फुर्सत नहीं है, परिवार में किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है, कथा चाहिए, कथा 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 कथा। और जो कथा सुनाती थी दासी गुरु प्राणों के समान प्रिय हो गई। तो जब सुबह शाम दिन रात कथा सुनने लग गई तो महाराज एक नई चीज उत्पन्न हो गई रानी के हृदय में। क्या? कि जिनकी मैं कथा सुनती हूँ उनका प्रत्यक्ष दर्शन मुझे कैसे होगा। देखा, एक व्यापारी व्यापार करता है ना, तो व्यापार करते करते वो इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उस लाभ से फिर दुगना लाभ कमाएगा, फिर तिगुना लाभ, फिर चौगुना लाभ कमाएगा। ऐसे व्यक्ति जो भक्ति के क्षेत्र में चलता है तो उसके भी मनोरथ होते हैं, धीरे धीरे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, मुझे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। कथा सुनते सुनते ये तीव्र मनोरथ रानी के हृदय में उत्पन्न हो गया। भरी नैनन देखी हो अवधेश, भरी नैनन देखी हो अवधेश, भरी नैनन देखी हो अवधेश, हरि नैनन देखी हो अवधेश, तब सुनी हो निर्गुण उपदेश, तब सुनी हो निर्गुण उपदेश। तो ऐसे मनोरथ होते हैं। पूज्य महाराज जी सिमर्थादास जी महाराज सुनाते थे कि एक व्यक्ति के हृदय में ऐसी बात आई कि समय जा रहा, मैंने भजन नहीं किया, बस सुबह से शाम होती, शाम से सुबह होती है, और ऐसा समय चला जाता है कि इधर की बात उधर की बात, ये मिलने आया वो गया, अब मैं भजन करूँगा। तो चुपचाप घर से निकला, जंगल में चला गया। जंगल में एक आश्रम देखा उसने, वहाँ गया। वहाँ के मन जी से कहा, महाराज जी मैं भजन करना चाहता हूँ, तो आप मुझे उपदेश दे दो, आपके आश्रम में रहूँगा, जो सेवा बताओगे उस सेवा भी करूँगा। महात्मा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, भजन करना तो रहो, तुम्हारे मुझे यहाँ सेवा क्या करनी है। महात्मा जी ने कहा, देखो रात्रि के समय में श्री ठाकुर जी का पंखा चलता है। पहले वाले ये पंखे नहीं थे, बिजली वाले, पहले बिजली थी ही नहीं, तो डोरी के पंखे होते थे। बिहार जी में तो डोरी के पंखे हम लोगों ने अभी भी देखे। जब शयन हो जाता है बिहार जी का तो पंखे में डोरी बनी रहती है, और वो दरवाजे से बाहर डोरी निकाल दी जाती किसी छेद के माध्यम, और लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती, बाहर बैठे बैठे रस्सी को खींचना, तो अंदर पंखा चलता, कोई 3 घंटे की, फिर किसी के दूसरे की 3, ऐसे पूरी रात पंखा बिहार जी का चलता। बाहर वो रस्सी से आगे करें फिर छोड़ें, फिर आगे करें फिर छोड़ें, फिर आगे करें फिर छोड़ें। तो पहले ऐसी परंपरा थी। तो उस मंदिर में भी ठाकुर जी को पंखा रात्रि में चलाने की ड्यूटी इसे दे दी गई। बोले ठीक है, तुम्हें सेवा करना है, तुम रात्रि में 12 से 3 बजे तक रोज पंखा की सेवा की। बोले ठीक है। अब गांव का मजबूत आदमी था वो, ठीक 12 बजे बैठ जाता मंदिर के बाहर, और रस्सी लेकर के आगे फिर पीछे, आगे फिर पीछे, आगे फिर पीछे, रोज का।
अब देखो उसके हृदय में कोई चाह नहीं थी। चाह हमारे हृदय को गंदा करती है। हम भले भजन करें लेकिन ये हो जाए, ये हो जाए, ये जो हमारे मन में चलता रहता ना, ये भजन के रस को सुखा देता है। तो उसके मन में कोई चाह नहीं थी और सेवा करता था। तो ठाकुर जी खुश हो गए और 3 महीने में बाहर उसके पास आ गए। रात्रि में सब सो जाते, ठाकुर जी दरवाजा खोल के बाहर आ जाते, उसके पास बैठते, उससे खूब बातें करते। और ऐसे 3 वर्ष से तो फिर अंदर चले जाते ठाकुर जी। ऐसे रोज का क्रम हो गया। रोज ठाकुर जी इसके पास आते, बैठते, बातचीत करते। अब उसके मन में और इच्छाएं, मनोरथ होने लग गए। सर देखो ठाकुर जी रोज आते हैं, तो एक दिन मेरे को अपने हृदय से लगा लें, जैसे हनुमान जी को लगाया था ना, ऐसे मेरे को हृदय से लगा लें। ऐसा मन में उसके आया। तो ठाकुर जी जैसे आज आकर के उसके समीप में बैठे, तो उसने हाथ जोड़ कर कहा, जय जय आप मुझे अपने हृदय से लगा ले। तो ठाकुर जी ने कहा, देखो भक्त, ये हृदय हमने अपने प्रेमियों को दे रखा है, और जब तक कोई प्रेमी किसी को नहीं अपनाता तब तक हम हृदय से नहीं लगाते। दर्शन दे देंगे, बातचीत करेंगे, वरदान मांगो वरदान दे देंगे, तो हृदय से नहीं लगाते। जब तक कोई प्रेमी ये ना कह दे ये मेरा है, ये अपना है, तब तक वो हृदय से नहीं लगाते। ऐसा कह के भगवान अंदर चले गए। अब उसने सोचा, भैया ये तो अभी काम अधूरा बना है, चलो खोजें भगवान का कोई प्रेमी हमको अपना कह दे। तो दूसरे मंदिर से चला गया किसी संत को खोजने के लिए। खोजते 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 जंगल में एक जगह पहुंचा। जंगल में एक गौशाला थी, उसमें एक संत रहते थे और भी कुछ विद्या अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी रहते थे। जाकर प्रणाम किया, कहा महाराज मुझे आपके समीप में रहना है, कोई सेवा बताओ। उन्होंने कहा भाई गाय चरा लाया करो। गाय थी उनके, वो चरा लाऊंगा। अब वो गाय चराने जाने लग गया। सुबह जाता, शाम को गाय को लेके आता, गायों को लेके आता, चारा लाता, सबको पानी देता, गोबर उठाता, सब काम कर। 1 महीना हो गया ऐसी गाय सेवा करते उसको। अब एक दिन क्या हुआ, जंगल में था वो, और बड़ी तेज आकाश में मेघों की गर्जना होने लग गई, अंधेरा हो गया, बिजली चमकने लग गई, पानी बरसने लग गया, चारों तरफ अंधकार हो गया बिल्कुल। तो उसने कहा मैं क्या करूं, दिखाई नहीं पड़ रहा कुछ। तो किसी वृक्ष में चढ़ गया हो, क्योंकि जब बरसात होती ना तो जो जमीन में बिल होते हैं उनमें सांप घुसे रहते हैं, और पानी जब उनमें भरता तो बाहर निकलता घब। इसलिए उसने सोचा कि किसी वृक्ष में चढ़ जाऊंगा। वृक्ष में चढ़ गए। अब महाराज रात में वापस नहीं लौटा। गाय चली गई, गायों का अंधेरे में दिखाई पड़ता है, गाय चली गई, लेकिन ये नहीं गया। तो महंत जी को चिंता हुई, अरे भैया कहाँ छिप गया, क्या हो गया, कहीं गिर पड़ा कि क्या हुआ। तो जो ब्रह्मचारी पढ़ते थे बोले चलो भैया लालटेन जलाओ। उस समय प्रकाश की व्यवस्था ऐसी थी, लोग लालटेन जलाते या प्रकाश के लिए वो छोटी छोटी डब्बियाँ होती थी उनको जलाते थे। लालटेन लेके महात्मा जी गए खोजते हुए। अब जंगल में कुछ दिखाई नहीं पड़े तो आवाज़ लगाई, अरे मेरे ग्वारिया कहाँ है, ऐसा बोले, मेरे ग्वारिया कहाँ है। तो पहली आवाज़ नहीं सुनी, दूसरी आवाज़, तीसरी सुनी। वो बड़ा खुश हो गया कि आज संत ने मुझे मेरे कह दिया, मेरा काम बन गया। तो वृक्ष से उतरा, महात्मा को प्रणाम किया, साथ में आया आश्रम। इसके बाद
जब सब सो गए तो फिर चला गया वो। कहाँ? जहाँ पहले पंखे की सेवा करता था वहाँ पहुँच गया। और जाते ही रात्रि में पंखे की सेवा कर रहा था, भगवान ने दरवाज़ा खोला और उसे अपने हृदय से लगा लिया। किसी संत ने उसे मेरा कह दिया और भगवान ने उसको हृदय से लगा। हम ये निवेदन कर रहे थे कि भक्ति क्षेत्र में नई नई इच्छाएं होती हैं, नई नई कामनाएं होती हैं, नए नए मनोरथ होते हैं। जब आप भजन करोगे तो हमें भगवान की ये सेवा मिल जाए, हमें भगवान की चरण दबाने की सेवा मिल जाए, हम कभी ठाकुर जी को अपने हाथ से खिलाएं, कभी ठाकुर जी के साथ हम विहार करें, ये होंगी ही। तो ऐसी रानी रत्नावती की इच्छा हुई और उन दासी से कहा, क्या इन नेत्रों से मैं कभी बिहारी जी का दीदार कर पाऊंगी? कब हूँ देखी हो इन नैनन, कब हूँ देखी हो इन नैन। सुंदर श्याम मनोहर मूर्ति, सुंदर श्याम सुंदर श्याम मनोहर मूर्ति, सुंदर श्याम मनोहर मूर्ति, अंग अंग सुख देननी, अंग अंग सुख देननी। कबहू देखी हो इन नैनन, कबहू देखी वृंदावन बिहार दिन दिन प्रति, वृंदावन विहार दिन दिन प्रति, गोप वृंद संग लेननी, गोप वृंद सगले कबहू देखी हो इन नैननी, कबहू हंसे हंसे हरसे पतौवन पावन, हंसे हंसे पतौवन बाटी बाटी पे फेननी, बाटी बाटी पर प्रेम, कबहू देखी हो इन नैनन, कबहू देखी हो। कुंभन दास कितने दिन बीते, वरदास कितने दिन बीते, कुंभन दास कितने दिन बीते, कुंभन वरदास कितने दिन बीते, किए रैन सुख सैननी, किए नैन सुख से, कबहू देखी हो इन नैनन, कबहू देखी हो। अब गिरधर बिन निशियर बासर, अब गिरधर बिनु निशियवासर, मन न रहत क्यों चैननी, मन न रहत क्यों चैन, कबहू देखी हो इन नैनन, कबहू देखी हो इन नैनन, इन नैनन, इन नैनन। दासी गुरु तुम जिनकी कथा सुनाती हो
कथा सुनते सुनते अब वो मेरे हृदय में आकर के ऐसे हृदयस्थ हो गए हैं कि मैं उन्हें निकालना चाहूं तो भी नहीं निकाल सकती हूँ। कथा में उनकी महिमा श्रवण करने को मिलती है, कथा में उनके गुणों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और ये दोनों चीजें मेरे हृदय में छा गई हैं। उनकी उदारता, उनकी कोमलता, उनका अपनत्व, उनका वात्सल्य जब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है क्या कभी वो मुझे अपनाएंगे, कभी इन आंखों के सामने आएंगे। हे दार्शनिक गुरु, यदि कोई व्यक्ति सीधे चला जाए हृदय में तो निकल सकता है, लेकिन तुम टेढ़े गए, और टेढ़ा व्यक्ति को निकालना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हृदय में अड़ जाता है। टेढ़ी चीज हृदय में अड़ जाती है। मैं चाहती हूँ कि अब मेरे नेत्रों के सामने बिहारी जी के सिवा और कोई ना है। बस जब भी मेरे नेत्रों के सामने आए तो बिहारी जी है। कैसी भूख जागृत हो जाती है देखो हृदय में। संसार में रहने वाली एक रानी, वो कहीं गुफा में नहीं गई, कहीं हिमालय में नहीं गई, उसी कक्ष, जिस कक्ष में इतने दिनों तक उसने संसारी सुखों का उपभोग किया, आज उसी जगह कितनी ऊंचाई में पहुंच गई। उसे अब कुछ नहीं चाहिए, अब केवल वही चाहिए। कहती कि मैं चाहती हूँ कि बिहारी जी के सिवा और कोई मेरी आंखों के सामने न है। सूरदास जी के चरित्र में ऐसा लिखा हुआ है कि सूरदास जी जब 5 साल के थे तो उनकी माँ मथुरा आई लेकर के सूरदास जी को। सूरदास जी के नेत्र नहीं थे, और यम द्वितीया में बहुत भीड़ मथुरा विश्राम घाट में प्रारंभ से होती, बहुत पहले लंबे समय से बड़ा भारी मेला लगता मथुरा में, क्योंकि यम द्वितीया में श्री यमुना जी के स्नान का बड़ा महत्व बताया है। यमराज ने यमुना जी को वरदान दिया है, जो तुम्हारी धारा में नहाएगा वो नरक नहीं जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा। तो बड़ी भीड़ होती है, बड़ी भीड़। तो सूरदास की माँ भी सूरदास को लेके गई यमुना जी में स्नान कराने के लिए। हुआ क्या कि भीड़ का रेला आया, हाथ छूट गया। अब हाथ छूट गया इतनी भीड़ में, तो कहाँ सूरदास चले गए पता ही नहीं चला। माँ बेचारी खोजती रही, सूरदास जी नहीं मिले। अब सूरदास जी चले जाए, उन्हें नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। जाते जाते भीड़ से बाहर निकल गए, और चलते चलते एक कुएं में धड़ाम से गिर पड़े। एक कुआं था, दिखाई तो पड़ नहीं रहा था, 5 वर्ष की आयु, आगे पैर किया, धड़ाम से गिर पड़े। जब कुएं में गिरे तो भगवान श्याम सुंदर ने बीच में दोनों हाथों में ले लिया। सूर्य 5 वर्ष के तो थे, ऐसे हाथ में ले लिया, और भगवान का स्पर्श पाते ही सूरदास जी के दोनों नेत्र खुल गए। और नेत्र खुलते किसका दर्शन किया? भगवान श्री कृष्ण का। सूरदास जी ने माँ को नहीं देखा, पिता को नहीं देखा, परिवार को नहीं देखा, क्योंकि नेत्र नहीं थे। और आज जब पहली बार नेत्र खुले तो किसका दर्शन किया? श्री कृष्ण का। और पहला दर्शन बड़ा पावरफुल होता है। बच्चा सबसे पहले अपनी माँ को देखता है, इसे तो माँ के प्रति अगाध प्रीता होती है उसकी। तो सूरदास जी ने पहला दर्शन श्री कृष्ण का किया तो महाराज समा गए ठाकुर जी अंदर, अतिशय प्रिय लगे।
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले भेणुम करे कंकणम। ऐसी छवि देखते रहेंगे। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी। रह उठट को एक टक पल रोकी, रह उठट को एक टक पल सादर चितवही रूप अनुपा, सादर चितवही रूप अनुपा। तृप्त न मानही मनु सतरूपा, तृप्त न मानही मन सतरूप, मन सतरूपा, मन सतरूपा। मन सतरूपा, मन सतरूपा। भगवान ने कहा सूरदास वरदान मांगो। क्या कहा? सूरदास वरदान मांगो। जब भगवान की आवाज सुनी, पहले तो रूप माधुर्य में डूब गए थे, तो हाथ जोड़ा, बोले जय जय, मैं जैसे नेत्रहीन था वैसे कर दो आप। क्या वरदान मांगा? जैसे मैं पहले था नेत्रहीन वैसा कर दो। उन्होंने कहा क्यों? बोले जय जय, अगर नेत्र रहेंगे तो दुनिया की चीजें दिखलाई पड़ेंगी, और अभी जो आपका सुंदर रूप मेरे हृदय में है वो छिप जाएगा। हम ठाकुर जी का दर्शन करके दुनिया की चीजें देखते हैं तो ठाकुर जी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, वो चीजें हृदय में भर जाती हैं दुनिया की। सूरदास जी कहते हैं कि अभी जो रूप माधुर्य मेरे हृदय में समाई हुई है, यदि नेत्र रहेंगे तो संसार की चीजें मैं देखूंगा, अरे रूप माधुरी दब जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए नेत्र जिसमें 24 घंटे इस रूप का मैं आस्वादन करता रहूं। रानी रत्नावती कहती है, मेरी एक इच्छा है कि बिहारी जी के सिवा कोई मेरे नेत्रों के सामने ना आए। एक बार बिहारी जी का दीदार हो जाए, एक बार बिहारी जी का दर्शन हो जाए। दासी गुरु ने कहा, रानी जी बिहारी जी ऐसे नहीं आते, बिहारी जी तब आते हैं जब हृदय में उनके लिए दर्द हो, उनके लिए पीड़ा हो। किसी साधन से बिहारी जी नहीं आते, एक करुण पुकार हो। जब ऐसी स्थिति होती है तब बिहारी जी आते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेका। जिनके हृदय में अटल भक्ति निवास करती है वो भले तीनों लोकों में निर्धन हो, लेकिन वो धन्यवाद के प्राप्त हैं, क्योंकि इस अटल भक्ति की डोरी से बनकर भगवान परम धाम छोड़ करके उनके हृदय में आ जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। यह ओर माखन चोर गड़े, यह ओर माखन चोर, अब कैसे निकसत सुन उधो, अब कैसे निकसत सुन तिरछे हुए जुड़े, यही और माखन चोर गड़े, यही और माखन चोर गड़े। तो
दर्शन की बात कर रही हो, इनका दर्शन बहुत दूर है। भगवान का दर्शन जिस विशुद्ध प्रेमा भक्ति से होता है, ऐसी भक्ति दुर्लभ है। इसी भक्ति को भक्तमाल ने कहा है, बिना भक्तमाल भक्त रूप अति दूर है। विशुद्ध भक्ति बिना भक्तमाल के आ ही नहीं सकती। भक्ति तो सुबह उठ के आप स्नान करते हैं यमुना जी में, सेवा पूजा करते हैं, आरती, ये सब भक्ति है। लेकिन विशुद्ध भक्ति जब तक इन भक्तों के चरित्र में आप स्नान नहीं करेंगे, अवगाहन नहीं करेंगे, तब तक नहीं आएगी। अब ऐसी भक्ति से ठाकुर जी रिश्ते हैं। आप हजारों साधन कर लो, लेकिन इनका दर्शन नहीं होगा। प्राण दिए बिनु प्रेम न पइए, प्राण दिए बिनु प्रेम न पइए, प्राण दिए बिनु प्रेम न पइए, प्राण दिए बिनु प्रेम न पइए। ऐसो महंगो आह सखी रे, ऐसो महंगो आह कह दो कैसे लइए, हाँ कह दो कैसे। प्राण दिए बिनु प्रेम न पइए, प्राण दिए बिनु प्रेम न पइए। जिसे ठाकुर जी को चाहिए वो हथेली में प्राण रख करके चले। लाल बिहारी को यह सर्वस, लाल बिहारी को यह सर्वस, तारस को लल चाहिए, हाँ तारस को ललचई। प्राण दिए बिनु प्रेम न पइए, प्राण दिए बिनु प्रेम न अद्भुत छवि रस की वह धारा, अद्भुत छवि रस की ध्रुव मन तहाँ बसइए, ध्रुव मन तहाँ बसई। प्राण दिए बिनु प्रेम न पइए, प्राण दिए बिनु प्रेम न पइए। प्रेम न पइए, प्रेम न पइए। कैसे भगवान का दर्शन होगा? दासी गुरु रानी रत्नावती को उन बिंदुओं का स्पर्श करा रही है। समय शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे, आज यही वाणी को विराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, नमो नमो श्री भक्त सुमन, नमो नमो श्री भक्त सुमन। नमो श्री भक्त सुमन, नमो नमो श्री भक्त। जाके सुनत मातम नासत और झलकत राधा नंद लाल। जाके सुनत
हाँ गद गद स्वर पुलकित अंग अंगन लोचन बरसत असुवन जाल उतर जाते अभिमान ब्याल विष रेत जीवाय सुरस का होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हट चरण प्रसाद तजत कुसंग लेत सतसंगति भाग जगत को अद्भुत बाल शिवा सरसोवत अनुजागत रोम रोम हुए करत निहार श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय हाँ प्रगति जीवन रसिक रसा नमो नमो श्री भक्त सुमाल।